अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर उस्मान खालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आपको वेलकम बैक करता हूं अपने यूट्यूब ब्लॉग डेली ब्लॉगिंग की तरफ। और आपको ये बता दूं कि मैं आज 3 दिन के बाद क्लिनिक पहुंचा हूं और खैरियत से हमारी छुट्टियां गुजरी हैं, ईद की छुट्टियां, और हमने जो ईद को भी एंजॉय किया। पता ही है, ईद तो वैसे होती तो बच्चों की है, लेकिन हमने क्या एंजॉय करना था, सो के गुजारी है। तो आज क्लिनिक पे पहुंचे हैं, जो भी पोस्ट ऑप्स होंगी वो आपको दिखाएंगे। जो डिजीज़ चल रही हैं, जिन को बीमार हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे साथ साथ उनकी। और पिछले 3 दिन जो है वो क्लिनिक वैसे खुला था। एक डॉक्टर साहब जो इधर करीब ही रहते हैं वो आते रहे इधर, क्योंकि ईद तो इंसानों की होती है, जानवरों की तरह नहीं ना होती, वो तो बीमार होते ही रहते हैं। तो उनकी चेकिंग और उनकी जो भी जिनकी पहले हुई थी सर्जरीज, उनकी पोस्ट ऑप्स वो चल रही थी। इस पर भी हुई थी, याद है मुझे। और एक कैट का वो आपको याद है, हर्निया भी का ऑपरेट भी किया था, उसकी भी वो पोस्ट ऑप्स चल रही थी, उसको भी देखना था। और भी काफ़ी केसेस थे जो कि डेली बेसिस पे आते रहे, और एक डॉक्टर जो है वो उनको आके देखते रहे हैं। 3 दिन ये क्लिनिक ओपन था, लेकिन मैं 3 दिन के बाद हाजिर हूँ और आज जो भी केसेस आएंगे वो आपको साथ लेके चलेंगे और आपने रहना है हमारे साथ। हमारे पास एक कैट आई है अभी, जो कि प्योर पंच फेस है और वो थी प्रेगनेंट। उन्होंने रात को मैं कॉल की थी लेट नाइट के, मेरी जो कैट है उसके टाइम पीरियड मुकम्मल हो चुका है, 6 से 2 डेज़ हो चुके हैं। वो बच्चे जोर लगा रही है, ब्लड आ रहा है लेकिन बच्चे नहीं आ रहे। पिछले 7-8 घंटे थे करे, तो फिर हमने उसको सुबह टाइम दिया। फिर रात को तो नहीं खोल सकते थे, क्लिनिक ऑब्वियसली बंद था। फिर जैसे ही आई है उसका अल्ट्रासाउंड हमने किया है, उसकी हार्ट बीट जो थी वो क्लियर आ रही थी और 2 जो थे वो डेड है। हमने फिर उसको इंजेक्शन दिया, जो भी इमरजेंसी थेरेपी थी। तो अभी देखते हैं, अगर उसको आ गए बच्चे, उसने डिलीवर कर दिए तो ठीक है। ये पड़ी हुई है, जोर लगा रही है अंदर बैठ के। अगर नहीं किए तो फिर इसका ऑपरेट की तरफ जाएंगे। इसका हमें सी सेक्शन करना पड़ेगा, सी सेक्शन, और बच्चे जो है वो निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मदर की जान जो है वो भी ज़रूरी है। और ये कैट भी जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती कैट है, तो दुआ करें सब बेहतर हो। आज ये एक और कैट हमारे पास आ गई है जी, और इसको हमने सेडेशन दे दी। इसके 2 काम हैं, एक तो इसके शेव है करवाने, ये इसको बात आए थे, लेकिन हमने फिर इनको मशवरा दिया कि साथ शेव भी करवा लो, क्योंकि एक ही बार जो है वो अच्छी है, बार बार जो है ना ये अच्छी भी नहीं है सेडेशन। एक ही बार करवा लो दोनों काम, क्योंकि देनी तो आज ही है सेडेशन, तो वो भी करवा। अभी ये उल्टी करने लगी है, आप देख सकती हैं। ये अभी वोमिट की रिफ्लेक्स जा रहा है इसको, ये भी वोमिट करके, क्योंकि सेडेशन के बाद वोमिट आती होती है जिसने खाना खाया हुआ, तो इसको भी बात भी देनी है और पहले शेव करनी है। देख सकते हैं इस वीडियो में कि हमारे पास एक बकरी आई हुई है। बेसिकली ये 2 बकरियां थी, और एक मदर थी और एक उसकी आगे डॉटर थी। और इनकी जो है वो उन्होंने प्रेगनेंसी दोनों की चेक करवानी थी। ये दूसरे शहर से आए थे, और फिर हमने इन दोनों का चेक किया, और दोनों ही जो है ना वो नॉन प्रेगनेंट थी। तो क्लाइंट जो है एक मरतबा थोड़ा सा वो डिसार्ड तो हो जाता है, लेकिन उसको ये करवाने से पता चल जाता है कि उसके इंटरनल चल क्या रहा है। और ये देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इसको बात दे रहे हैं। और क्लिनिक चलाना कोई इतना सौखा काम नहीं है, इनमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जो ऐसे काम जो आपके नहीं है वो भी करने पड़ते हैं। हाँ जी, तो अब ये वो दिल्ली डाउन की भी फिर गुस्से वाली चाहती है, और इसको जो है वो फिर अपना एक हाफ शेप की और साथ में इसको बात दे रहे हैं। ये एक बिल्ला था जो आप देख सकते हैं, और इसका था पेशाब करने वाली जगह सूजी हुई थी, और इसको पेशाब नहीं आ रहा था। फिर हमने इसकी मेडिकेशन की, और अगले दिन फिर ये रिपीट आया, जिसकी मैं वीडियो नहीं बना सका। और अब ये माशाल्लाह बेहतर है। गंदे फूड ना खिलवाया करें अपने जानवरों को। ये वही वाली कैट है जिसका मैंने आपको बताया था, इसके सी सेक्शन होना था। ये प्योर पंच्ड फेस पर्शियन कैट थी, और इसके 2 बच्चे जो थे वो डेड थे और 2 बच्चे ज़िंदा थे। तो हाँ, इसको हमने फ़ौरन जो है वो एनेस्थीसिया था इसकी प्री ऑप की, और फ़ौरन इसका ऑपरेशन किया, सी सेक्शन किया। इसके 4 बच्चे थे, बच्चों के मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि उधर उनके क्लाइंट्स खड़े थे, वो ज़रा देख रहे थे उनको अच्छे तरीके से। और ये देखें, इस जगह से हमने कट दिया और उसके सारा जो है वो सी सेक्शन ईज़िली परफॉर्म किया, और अब ये माशाल्लाह बेहतर हालत में है। ये एक और कैट आई हमारे पास जिसकी शेव थी और इसकी बात थी। इसको ये भी अग्रेसिव थी, इसको हमने हर किसी सेडेशन दी हुई थी ताकि हम इसका इजीली जो है वो परफॉर्म कर सकें। अब इसको देख सकते हैं वोमिट आने वाली है। फिर एक डॉग आया है, उसका नाम है जी बाली, और बाली के साथ बड़ा मसला चला हुआ है। उसका मैदा भी डिस्टर्ब है और खाना पीना नहीं खा रहा। जब हमने टेम्परेचर लिया तो वो 103 आया है, क्योंकि रात को काफ़ी ठंड थी तो उसको नाक से भी पानी आ रहा है। वहीं मैं आपको दिखाता हूँ उसकी कंडीशन कैसी है। बाली को लगी हुई है ड्रिप, आगे दिखाओ।
वाली इधर देखो, नाक से भी इसके अब तो सूख नहीं गया। हाँ ट्रिप चली हुई है, 2 दिन से खाना नहीं खाया था, डिहाइड्रेशन आ रही थी, इसलिए हमने ट्रिप चलाई है। अभी इसके CBC और LFT वगैरह जो है ना वो करवाने हमने भेजे हुए हैं। तो इंशाल्लाह अभी 1 घंटे तक उसका रिज़ल्ट आया था, फिर आपको मज़ीद इसकी जो है ना वो कंडीशन के बारे में बताएंगे, इसको असल हुआ गया है। तो अभी जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसकी कमी पूरी करने के लिए और ग्लूकोज डेक्सट्रोज वगैरह दिए है, तो इंशाल्लाह आपको बताएंगे थोड़ी देर तक। वाली को हो रहा है जी नेबुलाइजेशन हो रही है, क्योंकि पहले से मुंह खोल के सांस ले रही थी और इसकी जैसे हमने नेबुलाइजेशन जो है वो स्टार्ट की है, तो अब इसमें बाली ने जो है वो नाक से सांस लेना स्टार्ट कर दी, क्योंकि पता है आप इसके नोस्ट्रिल्स जो हैं वो इसके जो साइनसेस होती हैं वो ओपन होना शुरू हो जाती हैं जैसे ही हम इसकी नेबुलाइजेशन स्टार्ट करते हैं डॉग या कैट की। तो ये बहुत ज़रूरी है जी, जब भी ठंड का मौसम हो, सांस लेने में दुश्वारी आ रही हो, तो जानवर को जो है वो नेबुलाइजेशन करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसको अब मैं तो इनको रिकमेंड करूँगा कि 2 टाइम करवाएं, ताकि इसकी जो मज़ीद साइनसेस हैं वो खुल जाएँ और सांस इजीली ले सकें। ये आए 2 छोटे हमारे पास किटन्स आए थे, जिनको रात ठंड लगने की वजह से इनको जो है वो सांस लेने में दुश्वारी आ रही थी, और इनको फिर हमने जो भी इनकी ट्रीटमेंट थी वो की और इसको नेबुलाइज़ किया दोनों को। और अब ये माशाल्लाह बड़े अच्छे थे। ये इनका क्लाइंट हमें रख के चला गया था, तो ये इसलिए वेट कर रहे थे, तो मैंने इनके साथ टाइम स्पेंड किया और बहुत ही प्लेइंग मूड में थे ये, एक्साइटमेंट शो कर रहे थे मेरे साथ। जब भी मैंने इनके साथ ये देखें प्यार किया इनको, और खेलने की पोजीशन में थे और एक्टिव थे माशाल्लाह। तो अल्लाह पाक इनको सेहत दे मज़ीद, और उम्मीद है ये अब बेहतर सेहत में रहेंगे। चलिए कैट हमारे पास आ जाइए और इसका हम अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। इसको अभी तो एक बाइट हुई है, देख सकते हैं, और इसका हमने 15 दिन पहले जो है इसका यूटीआई ट्रीटमेंट किया था, लेकिन अभी वो उसका जुड़न जो है वो खुल गया है, जुड़न कर रही है ये, और मेल कैट है। ठीक है, तो अभी आप इसमें न्यूट्रल्ड मेल कैट है, और इसको हमने डाउन किया, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था, तो हाथ नहीं लगाना दे रहा था क्योंकि इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन है, इसीलिए ये किडनी भी आ गई है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। तो इसके अभी भी हैं लेकिन छोटे हो गए हैं। अरे वो सिरप दे रहे हो ओरिजिनल ऑफ, उसी से ही काम जाना है, सिरप वगैरह भी दे रहे हैं। अच्छा जी, ये आज हमारे पास एक किटन आया है जिसका टेम्परेचर जो था वो बिल्कुल ही गिरा हुआ था, 90 से भी नहीं 90 भी नहीं आ रहा था, उससे भी नीचे था। ये है वो किटन जो कि, लेकिन टेम्परेचर जो मेंटेनिंग है ना वो सबसे डिफ़िकल्ट होती है इन किटन्स में, कैट के बच्चों में। पहला 1-1.5 माह तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अभी इसको हमने हीटिंग पैड पे ये देखें रखा है, और साथ में इसको जो भी इमरजेंसी ड्रग्स हैं वो दी हैं। तो अभी इसका सांस जाके बहाल हुआ है थोड़ा सा, अभी ज़्यादा भी इंस्टेंट हीट नहीं दे सकते, फिर सांस ख़राब होना शुरू हो जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता हीट जो है वो ज़रूरी है। लेकिन अभी भी ये वेंटिलेटर वाली पोजीशन है इसकी, बस दुआ करें तो बेहतर हो जाए जी। हरनिया वाली कैट जो है ना वो, उसको हम देखते हैं, नज़र मारते हैं वो कैसी चल रही है उसकी कंडीशन। हरनिया वाली कैट, ये देखो, ये जो आपको मैंने पहले भी दिखाया था, ये जो बाहर मिली थी ना बाहर से, तो कल तो इसने वॉमिट भी किया हुआ था क्योंकि इसका ऑपरेट किया हुआ है, तो आफ्टर इफेक्ट्स जो है ना ये वॉमिटिंग वगैरह ये आ जाती है एक आध मरतबा, लेकिन अभी तो ये खाना पीना खा रही है, बेहतर कंडीशन में है। रशियन डॉग है, इसको पता है ये बड़ा गुस्सा भी करता है सम टाइम, लेकिन ये वाला बहुत ही कूल एंड काम था। इसने एक दो वॉमिट्स की हुई थी और बाकी ये बहुत ज़्यादा एक्टिव था और प्लेइंग मोड में था, तो इसको हमने जो है वो इंजेक्शंस दिए और इसकी जो है वो एक ट्रीटमेंट कर दी, ये इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ये एक और कैट फिर हमारे पास आई थी, और इस कैट का जब मैंने पूछा कि नाम क्या है, तो वो ये बे नाम थी कैट, और लेकिन इनको जो है वो मानो कह के पुकारते, नाम नहीं था रखा हुआ है। इसको भी इन्होंने करवानी थी शेव, क्योंकि इसके जिस्म पे बहुत ज़्यादा नॉट्स बनी हुई थी नीचे वाली साइड पे, तो इसलिए शेव करवाना उन्होंने मुनासिब समझा, और साथ में बात भी थी। फिर हमने दोनों को बताया कि बात जो है वो ज़रूरी है, जो क्लाइंट थे हमारे उनको बताया। उसके बाद ये देखें, बात करने के बाद इसको ड्राई कर रहे हैं, और ड्राई बात करने पर इतना टाइम नहीं लगता जितना ड्रायर पर लगता है, तो क्योंकि बाल ही बाल होते हैं तो मुश्किल होता है ड्राई करना। तो ये देखें आपके सामने है, जिसको हमने फिर ड्राई आउट किया, और
जब ड्राई आउट करती है ना तो फिर जो सेडेशन दी होती है उसके बाद उसको होश आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैट्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शावर दिलवाया करें और शेव करवाएं। ये दो हमारे पास एक पपीज़ आए थे, इनकी वैक्सीनेशन थी। और इसी तरह आज का जो है वो हमारा व्लॉग होता है ख़त्म। कल तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमारे साथ हमारा हर एक व्लॉग देखा करें और इसको सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट भी किया करें ताकि मैं अपने व्लॉग्स को कैसे बेहतर बना सकूं। जिस तरह आपने कहना मैं वैसे बेहतर बना सकता हूं। तो चीज़ों को सीखा करें और आप भी ये शौक़ पालें, ठीक है। ये नेचुरल चीज़ें हैं और आपके सुकून के लिए जो है वो बहुत ही बेहतर चीज़ें हैं पेट्स। तो इसी तरह अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह।